बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजूद नाजरीन सामीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लोड़न वाला रिया ना खाली लोड़ की जिस पकी, लोड़न करदा जो मुड़ आया लोड़ उदी कुन कच्ची, कंडे सख्त गुलाबां वाले दूर वेख न डरिए, चौबा चलिए रत चवाइए चोल पुली तद भरिए। मौजूद नाजरीन, मैंने अपने कलाम का आगाज़, गुफ्तगू का आगाज़ मियाँ मोहम्मद बख्श रूमी कश्मीर के अशार से किया। पहला शेर के लोड़न वाला रिया न खाली लोड की जिस पकी, वन हु सीक्स फाइंड्स, जो ढूंढता है वही पाता है, जो खोज में निकलता है हक की तलाश में, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी इस तलाश को कामयाबी से सरफराज करते हैं। ऐसे ही हक की तलाश का एक मुतलाशी प्रोफेसर डॉक्टर लॉरेंस ब्राउन, अमेरिका के नामवर सर्जिकल स्पेशलिस्ट, मेडिकल स्पेशलिस्ट, जो मशहूर और मारूफ और मुस्तनद डॉक्टर थे, उनका ईमान अफरोज़ वाक़या मैंने नेट पर सुना, जो उन्होंने इंटरव्यू दिया कि किस तरह वो एक मुल्हिद से अल्लाह तबारक ताला की फ़ज़ल करम से हल्का इस्लाम में दाखिल हुए। ये ईमान अफरोज़ वाक़या आपके साथ शेयर करता हूँ। डॉक्टर लॉरेंस ब्राउन कहते हैं कि उनकी पैदाइश कैथोलिक ईसाई घराने में हुई, लेकिन इसके बावजूद भी वो एक मुल्हिद थे, एथीइस्ट थे, लादीन थे। मुल्हिद कहते हैं जिसका किसी दीन से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। वो ना रब के ज़ात को मानता है, ना रसूलों को मानता है, ना मलाइका को मानता है, ना मरने के बाद की ज़िंदगी को मानता है। वो कहते हैं कि मरने के बाद कोई ना दुनिया है, ना आखिरत है, ना हिसाब होगा। इसको हम कहते हैं मुल्हिद। तो डॉक्टर लॉरेंस ब्राउन कहते हैं कि वो एक मुल्हिद थे, एथीइस्ट थे। डॉक्टर लॉरेंस ब्राउन अंदरून मुल्क और बैरून मुल्क लेक्चर्स देते थे और अमेरिका के वीआईपी हॉस्पिटल में आप अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे थे। आप उस हॉस्पिटल की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि जब सदर रेगन पर कातलाना हमला हुआ तो इंटेंसिव केयर में वो इसी हॉस्पिटल में एडमिट हुए जहाँ पे प्रोफेसर लॉरेंस ब्राउन अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे थे। प्रोफेसर लॉरेंस ब्राउन कहते हैं कि एक वक्त ऐसा आया कि इस हॉस्पिटल के तमाम लेटेस्ट इक्विपमेंट, तमाम जदीद मशीनें, जदीद आलात, तमाम सहूलियात मेरे सामने बेबस, लाचार और सर झुकाए नज़र आई। ये उस वक्त की बात है जब 1990 में डॉक्टर लॉरेंस ब्राउन के घर में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दूसरी बेटी हैना अता की। तो डॉक्टर लॉरेंस ब्राउन कहते हैं कि मेरी बेटी लेबर रूम से डायरेक्ट उसे ऑपरेशन थिएटर में लेके जाया जा रहा था, क्योंकि उनकी बेटी का नीचे धड़ वाला हिस्सा, निचला हिस्सा डार्क ब्लू था, गहरा नीला। तो डॉक्टर लॉरेंस ब्राउन कहते हैं कि बीइंग अ डॉक्टर मुझे इस बात का इदराक था कि मेरी बच्ची को उसका दिल ऑक्सीजन मिला खून प्रोवाइड नहीं कर रहा था, और उससे अगले की मतलब अगली मंजिल भी वो कहते हैं मुझे मालूम थी कि अब मेरी बच्ची की ओपन हार्ट सर्जरी होगी, उसकी जो ब्लॉकेज वाली आर्टरी है उसकी ग्राफ्टिंग होगी, उसमें उसके सर्वाइवल के 2% चांसेस से 98% डेथ के थे, और अगर वो सर्वाइव करती है तो ये सर्वाइवल 2 साल के लिए है। 2 साल के बाद दोबारा उसकी फिर से ओपन हार्ट सर्जरी होगी, दोबारा से फिर उसकी आर्टरी की ग्राफ्टिंग होगी। तो ये उसकी ज़िंदगी के साथ ये मामला चलेगा और ये इंतहाई अज़ियतनाक मामला था। तो डॉक्टर प्रोफेसर लॉरेंस ब्राउन कहते थे कि मैं अपनी बच्ची को इस हालत में देखता, तकलीफ़ की हालत में, और उसके मुस्तकबिल को देखता कि वो किस तकलीफ़ से गुजरेगी, उस पर क्या मसाइब आएंगे और किस कदर उसकी ज़िंदगी अजियत से भरी हुई है। तो मैं बेयारो मददगार लाचार खड़ा था, मेरे हाथ पांव सुन थे। डॉक्टर्स की एक टीम मेरी बेटी को औजार के साथ ऑपरेशन थिएटर में लेके जा रहे थे। ऑपरेशन थिएटर के साथ जो मुल्हिक कमरा था, जुड़ा हुआ कमरा, वो प्रेयर रूम था। आज के दिन से पहले बाशमूल डॉक्टर प्रोफेसर लॉरेंस ब्राउन कहते हैं कि मैं और मेरे कोलीग उसको एक नफ्सियाती कमरा कहते थे।
कि इसका हकीकत की दुनिया से कोई ताल्लुक़ नहीं, इसमें कोई रियलिटी नहीं। हर मज़हब का बंदा अंदर जाता है, अपने हिसाब से इबादत करता है और अपने हिसाब से अपने रब से, जो जिसके दीन में जो है, कोई भगवान से मांग रहा है, कोई यसु मसीह से मांग रहा है, कोई अल्लाह से। लेकिन वो कहते हैं हमारे नज़दीक ये एक नफ्सियाती अमल था, हकीकत से उसका कोई ताल्लुक़ नहीं था। लेकिन जब मेरी बच्ची को ऑपरेशन थिएटर में लेके जा रहे थे तो मेरे अंदर के इंसान ने मुझे आवाज़ दी और मुझे झंझोड़ा कि आज तू भी तो रब से इल्तिजा करके तो देख, आजमा के तो देख, जा अंदर दुआ कर। तो प्रोफेसर डॉक्टर लॉरेंस ब्राउन कहते हैं कि मैं उस कमरे में चला जाता हूँ, घुटनों के बल बैठकर अल्लाह के हुजूर इल्तिजा करता हूँ और उस कमरे में जाता हूँ जहाँ पे किसी मानने वाले मज़हब के मानने वाले की कोई तस्वीर नहीं थी, ना काबा की थी, ना कलीसा की थी, ना हज़रत मरियम की थी, ना हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तस्वीर थी, ना हिंदुओं की त्रिशूल की तस्वीर थी। अलगर्ज के हर मज़हब का बंदा अपने मज़हब के मुताबिक दुआ करता था। तो क्योंकि मैं मुल्हिद था, मैंने अपने स्टाइल में दुआ की। मैंने कहा कि लोग कहते हैं कि तू है, अगर तू है तो प्रोफेसर डॉक्टर लॉरेंस ब्राउन तेरी बारगाह में दुआ करता है और लोग ही कहते हैं कि तू हर चीज़ पे कादिर है, तू मुर्दा को ज़िंदा करने की ताकत रखता है, ज़िंदा को मुर्दा करने की, और तंदुरुस्त और तवाना शख्स को बीमार कर सकता है, बीमार को तंदुरुस्ती दे सकता है। तो मैं प्रोफेसर डॉक्टर लॉरेंस ब्राउन तेरी बारगाह में दुआ करता हूँ कि अगर आज मेरी बच्ची तेरी रहमत के सदक़े में ठीक होगी बग़ैर ऑपरेशन के, तो मेरा तेरी ज़ात के साथ ये वादा है कि मैं सबसे तेरे पसंदीदा दीन का इंतखाब करूँगा और उस हलके में शामिल हो जाऊँगा। डॉक्टर लॉरेंस ब्राउन कहते हैं कि 20 से 25 मिनट मैं इस मेडिटेशन में रहा, इस इबादत में मैं रहा, इस दुआ में। और फिर मैं जब ऑपरेशन थिएटर की तरफ गया तो क्या देखता हूँ कि ऑपरेशन थिएटर की फ़िज़ा खुशगवार थी, डॉक्टर्स के चेहरे खिल उठे थे और मुझे कांग्रेचुलेट कहते हैं कि तुम्हारी बच्ची बग़ैर ऑपरेशन के ठीक होगी, इसकी ब्लॉकेज वाली आर्टरी ओपन हो गई है, अब ये नॉर्मल है। मुझे इस बात का यकीन ना आए तो फिर उन्होंने मुझे उसकी पहले वाली अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट और उसके बाद जब ये तंदुरुस्त हुई तो उसकी अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट मुझे दिखाई। मैंने दोनों को टैली किया तो क्या देखता हूँ कि बिल्कुल नॉर्मल रिपोर्ट है। अब डॉक्टर इस बात को एक्सप्लेन करते हैं कि 102% चांसेस होते हैं अकॉर्डिंग टू द मेडिकल फील्ड कि ये ऐसे ओपन हार्ट सर्जरी के बग़ैर भी जो ब्लॉक आर्टरी है जिसमें ब्लॉकेज होती है वो खुल जाती है। अब वो अपने अकल के घोड़ों को दौड़ा रहे थे, लेकिन मैं जानता था कि सच्चे रब ने इस गुनाहगार की इल्तिजा को अपनी बारगाह में कबूल कर लिया है, उसने मेरी दुआ को कबूल कर लिया है, ये उसकी रहमत का सदका है। अब मैं सच्चे दीन की तलाश के लिए निकलूँगा। तो इस सिलसिला में मैंने, यानी कि प्रोफेसर डॉक्टर लॉरेंस ब्राउन ने बुद्धिज़्म को पढ़ा, हिंदुइज़्म को पढ़ा, क्रिश्चियनिटी को पढ़ा, यहूदियत को पढ़ा। वो कहते हैं मैं जिस मज़हब की किताब को पढ़ता, उस पढ़ने के दौरान में उठने वाले हर सवाल को मैं उस मज़हब के बेस्ट स्कॉलर के सामने रखता तो मुझे कोई कॉम्प्रिहेंसिव जवाब ना मिलता, कोई सेटिस्फैक्ट्री उसका आंसर ना मिलता। तो वो अनसेटिस्फैक्शन की जो कैफियत है वो मेरे में बरकरार थी। मैं हक़ का मुतलाशी था, हक़ को जानना चाहता था। लिहाजा वो जो एंकर था जिसको आप इंटरव्यू दे रहे थे, तो प्रोफेसर लॉरेंस ब्राउन से उन्होंने पूछा कि वो सवालात कैसे थे। उसमें से एक दो आपसे सवाल शेयर करता हूँ कि डॉक्टर लॉरेंस ब्राउन कहते हैं कि मेरी पैदाइश क्योंकि कैथोलिक ईसाई घराने में हुई, लिहाजा मैं मसला तसलीस के बारे में पूछता, ट्रिनिटी के बारे में पूछता, तो मुझे कोई कम्प्रीहेंसिव जवाब ना मिलता। इसी तरीके से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अपने खिताबात में फरमाते कि वो मेरे बाद आने वाला तुम्हारे पास आएगा, वो आने वाला कौन है, उसका जवाब मुझे ना मिलता।
फिर मैंने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद का मुताला शुरू किया और फ़ख्र मौजूदात सरवर कायनात ताजदार मदीना हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पाक का मुताला किया। तो मेरी अकल पर जो पर्दे पड़े थे वो उठ गए। वो सवालात जो मेरे अंदर उठते थे, उस हर सवाल का जवाब मुझे कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद से मिला। इसलिए मैंने हक़ को पहचान लिया और मैं हल्का इस्लाम में दाखिल हो गया। लोड़न वाला रिया न खाली लोड़ की थी जिस पकी, लोड़न करदा जो मुड़ आया लोड़ उदी कुन कच्ची। अब दूसरे शेर में मियाँ मोहम्मद बख्श रहमा, मैं इसको साथ अटैच करता हूँ ताकि ये आरफ लोगों की बातों का भी पता चले कि कंडे सख्त गुलाबां वाले दूनों वेख न डरिए। आपने गुलाब को हकीकत से तशबीह दी है। जब हकीकत को आपने अपनी झोली में डालना हो तो फिर आपको कांटों के मसाइब और उनकी चुभन को भी बर्दाश्त करना पड़ता है। तो एंकर पूछता है कि डॉक्टर लारनस ब्राउन से कि आपको किन मसाइब का सामना करना पड़ा, आपके रास्ते में कौन सी हर्डल्स आई, किन मसाइब का सामना करना पड़ा। तो उन्होंने कहा सबसे पहले तो क्योंकि मेरा ताल्लुक़ कैथोलिक ईसाई घराने से था वो मुझसे कट गया। फिर मेरी बीवी ने मुझसे डाइवोर्स ले ली, उसने मेरे से मेरे बच्चे छीन लिए, मेरा घर छीन लिया। लेकिन इस्लाम की बरकत और इसकी हकीकत का ऐसा असर था कि मेरी रूह में सेटिस्फेक्शन आ गई, मेरे कल्ब को एक इत्मीनान नसीब हो गया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में अपने बंदों से कहते हैं कि तमानीते कल्ब के जो मतलाशी होते हैं उनको इत्मीनान मिलता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ज़िक्र से। तो प्रोफेसर डॉक्टर लारनस ब्राउन कहते हैं अगरचे ये मसाइब ज़ाहिरी मुझ पे आए, क्योंकि मैंने इस्लाम की हकीकत को पहचाना। इस्लाम शराब से मना करता है, मैं शराब से कट गया और जो शराबी दोस्त हैं वो मुझसे कट गए। इस्लाम नामहरम औरतों से शेक हैंड करने को मना करता है, मैं शेक हैंड करने से कट गया और जो शेक हैंड करने वाले थे वो मुझसे कट गए। इस्लाम शराब और शबाब की महफिलों से मना करता है, मैं उनसे कट गया और उनसे जुड़े लोग मुझसे कट गए। लेकिन मुझे जो इनाम मिले वो भी उन्होंने शेयर किए कि मुझे गुंबद खिज़रा के मकीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदीना शहर में कसरत से रहने का मौका मिला। उनके रोज़े अनवर पर हाज़री देने का मौका मिला, उम्रे की सआदत करने का, काबा मौज़मा में कसरत से मतलब मैंने उम्रे किए। उसके बाद मुझे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दूसरी बीवी अता की, उसके वतन से मुझे औलाद अता की। तो ये अल्लाह ताला के करम थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि मेरे सुकून, कल्बी, रूहानी, जहनी सुकून जो मुझे इस्लाम कबूल करने के बाद मिला वो कभी पहले ना था। मौज़ज़ नाज़रीन, मौज़ज़ सामीन, कंडे सख्त गुलाबां वाले दूर वेख न डरिए, चोबा चलिए रत चवाइए, चोल फुली तद भरिए। अगर आपने अपनी झोली को फूलों से भरना हो, हकीकत के फूलों से, जैसे कि प्रोफेसर डॉक्टर लारनस ब्राउन ने अपनी झोली को हकीकत के फूलों से भरा, अपनी झोली को सच्चाई के फूलों से भरा, अपनी झोली को हक़ व सदाकत के फूलों से भरा, तो आपको दुनिया में रहते हुए चंद मसाइल का, चंद मसाइब का सामना करना पड़ता है। तो हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का करोड़ हा शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें मुसलमान पैदा किया, मुसलमान घराने में पैदा किया और हम फ़ख्र मौजूदात सरवर कायनात ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ने वाले हैं। इसलिए हमें अहद करना चाहिए कि हमने अच्छा मुसलमान बनना है, हमने बदअहदी नहीं करनी, झूठ नहीं बोलना, गीबत नहीं करनी, किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना, और हर रोज़ ये कोशिश करनी है कि किसी एक भूखे को खाना खिलाएं इस यकीन के साथ कि इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें भूखा नहीं होने देगा। हर रोज़ इस यकीन से किसी की मदद करें कि इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे हाथ को यहाँ पे ही रखेगा, हमारा हाथ इस जगह नहीं लाएगा इंशाअल्लाह ताला। और किसी के लिए उसका बंद दरवाज़ा खोल दें इस यकीन के साथ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त
अपनी बारगाह से आपके बंद दरवाज़ों को खोल देगा, आपके लिए आसानियाँ फरमा देगा। हर लम्हा ये दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके लिए आसानियाँ फरमाए, आपको आसानियाँ बांटने की तौफ़ीक अता फरमाए। मेरी वीडियो अगर आपको यकीनन इंशाअल्लाह ताला आपको अच्छी लगी होगी, इस वीडियो को आगे शेयर करें। अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें। आपके लिए ढेरों दुआएं। अल्लाह तबारक ताला आपको सलामत रखे, आसानियाँ फरमाए, आपके लिए आसानियाँ बांटने की तौफ़ीक अता फरमाए। खालिद महमूद गोलड़वी को आप अपनी दुआओं में याद रखिए। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह नबी आपका और मेरा हामी।